हमारी भारतीय संस्कृति में त्योहारों, मेलों, उत्सवों व पर्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर दिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार और मेले ही है जो हमारे जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार करने के साथ प्रेम और भाईचारे को बढ़ाते हैं। मकर संक्रांति ऐसा ही तमसोमा ज्योतिर्गमय का साक्षात प्रेरणा पुंज, अंधकार से उजास की ओर बढ़ने व अनेकता में एकता का संदेश देने वाला पर्व है। हर साल 14 जनवरी को धनु से मकर राशि व दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य के प्रवेश के साथ यह पर्व संपूर्ण भारत सहित विदेशों में भी अलग अलग नामों से मनाया जाता है। परंपरागत रूप से यह त्योहार रबी की फसल की कटाई के साथ जुड़ा हुआ है। यह पतंगों, नावों, मेलों का भी त्योहार है जो सर्दियों के अंत को दर्शाता है। उत्तरायण शब्द का मतलब है उत्तर में गमन। इस दिन सूर्य की उच्चतम बिंदु यदि दैनिक तौर पर देखा जाए तो वो बिंदु हर दिन उत्तर की ओर बढ़ता हुआ दिखता है। पंजाब व जम्मू कश्मीर में लोहड़ी के नाम से प्रचलित यह पर्व भगवान बाल कृष्ण के द्वारा लोहिता नामक राक्षसी के वध की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन लोहड़ी की संध्या को लोग लकड़ी जलाकर अग्नि में चारों ओर चक्कर काटते हुए नाचते गाते हैं और आग में रेवड़ी, मूंगफली, मक्की के दानों की आहुति देते हैं। वहीं देश के दक्षिणी इलाकों में इस पर्व को पोंगल के रूप में मनाने की परंपरा है। पोंगल का एक मुख्य आकर्षण है नव कटा हुआ चावल, जिसे पकाया जाता है और पोंगल के नाम से लोकप्रिय है। इसी तरह गुजरात में मकर संक्रांति का यह पर्व उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है और इस दिन तिल पापड़ी, फाफड़ा, जलेबी बनाई जाती है और पतंगे उड़ाकर मनाई जाती है। तो महाराष्ट्र में इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाकर तिल और गुड़ से बने लड्डू खिलाकर मराठी में तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है तिल और गुड़ के लड्डू खाइए और मीठा मीठा बोलिए। वहीं असम प्रदेश में इस पर्व को माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है, जिसमें चावल, नारियल और तिल से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ तैयार की जाती है। इस दिन मिजिस जलने के बाद लोग एक साथ बैठते हैं और पारंपरिक असमिया भोजन शुंगा पीठ, व्हिच इज अ काइंड ऑफ अ राइस केक, उसे बनाया जाता है। एंड पीपल ऑल्सो इंडल्ज इन गेम्स सच एज तेकेली भोंगा, व्हिच इन्वॉल्व्स pot breaking and buffalo fighting. At some places, the day Makar Sankranti often starts with a holy dip at sacred places like Allahabad, Varanasi, Haridwar, Ujjain and Nasik. हालांकि परंपराएं हर क्षेत्र के लिए जुदा है, लेकिन इस उत्सव में भोजन की समानता इस पूरे देश को एक सामान्य धागे में बांधती है। तिल, गुड़, मेवों को मिलाकर देश भर में कई मिठाइयाँ बनती है। रेवड़ी, लड्डू, तिलकुट, गजक। आयुर्वेद में तिल और तिल के तेल को बहुत महत्व दिया गया है। सीसम इज रिच इन कैल्शियम एंड जिंक। आयरन से भरपूर गुड़ इम्यूनिटी बढ़ाता है और सर्दी खांसी से बचाता है। खिचड़ी, ये चावल और मूंग की दाल का मिश्रण है जिसमें सुगंधित जीरा, सरसों, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग के साथ सर्दियों की रंगीन सब्जियों के साथ बनाया जाता है। ऊंधियू, जो गुजरात की एक पारंपरिक डिश है जिसमें बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के लिए एक मिश्रित सब्जी पकवान भोगीची भाजी तो होनी ही चाहिए। भोगीची भाजी पारंपरिक रूप से बनकर संक्रांति से एक दिन पहले बनती है और इसमें गाजर, आलू, बैंगन, हरे चने और बेर के साथ बनाई जाती है। इसी तरह दक्षिण भारत में वेजिटेबल पोंगल बनता है जिसमें कच्चा केला, शकरकंद, लौकी, आलू और बीन्स से बनाई जाती है। इन सारे व्यंजनों में 6 स्वाद है: मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसेला, जिसका उल्लेख आयुर्वेद में है। और जिस भोजन में ये 6 स्वाद हो वो एक कंप्लीट फूड बनता है। हिंदू पुराणों के अनुसार सूर्य अपने पुत्र शनि देव को मिलने जाते हैं, जो है मकर राशि के स्वामी। ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य और शनि का तालमेल संभव नहीं, लेकिन सूर्य फिर भी अपने पुत्र के घर जाते हैं। इसलिए पुराणों में यह दिन पिता और पुत्र के संबंधों में निकटता के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने मधुकैटभ से युद्ध समाप्ति की घोषणा की, इसलिए भगवान विष्णु इस दिन मधुसूदन कहलाए। गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या की थी। उनकी तपस्या को स्वीकार करके ही गंगा समुद्र में जा मिली थी, इसलिए आज के दिन गंगा सागर में मेला लगता है। सनातन की दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी और रोचक तथ्यों के लिए आप सनातन तत्व को YouTube, Facebook और Twitter पे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।